हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का वर्ल्ड के बाकी देशों के मतलब दुनिया के बाकी देशों के साथ हमारा कैसा हम बोले रिलेशन है और हम उनके साथ किस तरह से ट्रेड और बाकी सारे डील्स में कम्युनिकेट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को। तो देखिए, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस की तो हम उन्हें कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जब बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ की हम बात करते हैं तो हम उन्हें ओशंस बोलते हैं। तो अब आपको पता है कि हमारे कितने सारे कॉन्टिनेंट और ओशंस हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसी क्या बात है कि एक पूरी दुनिया में एक ऐसा ओशन है जो कि ऐसा किसी के भी साथ नहीं है, लेकिन उसका नाम इंडिया के नाम पर पड़ा, जिसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि पैसिफिक हो गया हमारा, और भी हमारे ओशंस हो गए। किसी भी हमारे ओशन का नाम किसी भी कंट्री के नाम पर नहीं है एक्सेप्ट इंडियन ओशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्ट्रेटेजिकली हम एक ऐसी पोजीशन शेयर करते हैं वर्ल्ड में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो पानी का डिस्टेंस होता है उसे हम नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे ओशंस होते हैं या वाटर बॉडीज़ होती है, अगर इनके 20,000 नॉटिकल माइल्स के हिस्से तक में 20,000 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी में कोई कंट्री पड़ जाती है तो उस ओशन का नाम जो है उस कंट्री के नाम पर पड़ जाता है। और इंडियन ओशन में ऐसा ही है, इसीलिए न केवल उस ओशन का नाम इंडिया के नाम पर पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, ये एक स्ट्रेटेजिकल इम्पॉर्टेंस दिखाता है कि हमारे देश की कि हम कितने स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पर लाए करते हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारे देश की एक पोजीशन जिसे हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में हम किस तरीके से इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने और बाकी देशों के फ़ायदे के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया के बाकी देशों के साथ कैसे हमारे कांटेक्ट हैं। हमारी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भूटान, हमारा नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक, ये सारे हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ, ये तो हमारी बिल्कुल ही नेबरिंग है, और भी हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ हैं। एक्सेप्ट हम एक दो कंट्रीज़ को छोड़ दें तो हमारे बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और हम बड़े लंबे समय से एंशिएंट ट्रैवलर्स हमारे देश में आते थे इंडियन स्पाइसेस लेने के लिए, और हमारे देश में वो आते थे तो स्पाइसेस ले जाते थे, तो हम भी उनकी अलग अलग चीज़ों से बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए, ना केवल उनके कल्चर से, उनके क्यूजीन से, खाने पीने की चीज़ों से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले हमारे देश में नहीं उगती थी उनके ज़रिए हमारे देश में आई, और धीमे धीमे हमारे देश में उनके कल्चर स्प्रेड होते गए, साथ ही साथ इंडियन कल्चर को वो लोग अपने देशों में लेके गए। तो क्योंकि सी रूट से हम कनेक्टेड थे, तो आपने पंचतंत्र की, उपनिषद की बहुत सारी, या रामायण में आपने कहानियाँ सुनी होगी कि किस तरीके से दूर दराज देशों से जो व्यापारी आते थे वो इंडिया आते थे और वहाँ पर चीज़ें खरीदते थे। इंडियन मसलिन जो होती है, मसलिन मतलब हमारा मलमल का टुकड़ा। मलमल जो होता है कि एक हमारा एक इस तरीके से इतना नरम तरह का कपड़ा होता है कि जो कि जब हम वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया में जब हमारे यहाँ फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे तो इंडियन मसलिन और इंडियन जो हम बोले हमारे स्पाइसेस थे वो वर्ल्ड में बहुत फेमस थे। इंडियन मसलिन के बारे में ये कहा जाता था कि इसका एक थान जो कि कई कई मीटर लंबा होता था, वो इतना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता था कि वो छोटे रिंग से, अंगूठी से वो जो पूरा का पूरा थान है वो निकल जाता था। वो इतना बढ़िया क्वालिटी का मसलिन होता था। तो इस तरीके से जो ट्रैवलर्स आते थे इंडिया से ये चीज़ें लेकर जाते थे और बाहर के देशों में इन्हें बेचते थे। साथ ही जब वो आते थे तो ऑब्वियसली जब वो आए हैं तो हम भी उनके कल्चर से इफेक्टेड होते थे। जैसे कि ग्रीक कल्चर में या हमारे बहुत सारे और भी कंट्रीज़ के कल्चर में ना डोम्स बनते थे, तो हमारे मंदिरों में या हमारे आर्किटेक्चर में हमने वो डोम्स को यूज़ किया। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी जो वर्ल्ड के उन सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज हुई। और इसी तरह से जो ट्रेड होते हैं वो कल्चर का, हम बोले ट्रेडिशन का, या एक दूसरे के देशों की अच्छी चीज़ों का हमने बड़ा आदान प्रदान किया।
अब बात आती है हमारे इंडियन नेबर्स की। तो हमारे जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, हमारे इनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने आसपास के देशों के साथ एक हम बोलें कॉर्डाइल रिलेशंस बनाकर चलती है और कभी भी किसी भी तरीके के अटैकिंग मोड में नहीं आती है। और इसीलिए हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और हम उनको ट्रेड में और भी बहुत सारी चीज़ों में ना केवल हेल्प करते हैं बल्कि उनसे हम हेल्प ले भी लेते हैं। अगर हम बात करें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इंडिया में, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जब भी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका एक तरह से पीस में होना, उनका एक पीसफुल कंडीशन में होना हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे देश की पीस को, हमारे देश के कन्फ्लिक्ट को वो ज़्यादा सीवियर कर सकता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया इन्हें बहुत सारे टर्म्स में अलग अलग तरीके से, चाहे इन टर्म्स ऑफ पावर हो, इन टर्म्स ऑफ वाटर हो, हमारे इनके साथ अलग अलग तरह के वाटर ट्रीटीज, पैक्ट्स और बड़े सारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते हैं और इंडिया इन्हें सपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम हमारे इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं। तो किसी भी कंट्री का उसकी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होना बहुत ज़रूरी क्यों होता है? देखिए, बहुत सारी आप ऐसे देखते हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो बहुत छोटी छोटी हैं और अपने चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरी हुई हैं। जब हम एक ऐसी के हिस्से में रहते हैं जब हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन ऐसी है कि हमारे आसपास के जितने भी नेशन हैं वो सब हमें पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उस देश के लिए अपनी सुरक्षा बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। वैसे तो किसी भी देश के लिए अपनी सुरक्षा बहुत अहम होती ही है, लेकिन ये तब बहुत ज़्यादा खास हो जाती है जब हम चारों तरफ अपनी एनिमी नेशन से घिरे हुए हों। ऐसे में उस देश का हम बोलें रक्षा बजट जिसे हम बोलते हैं, डिफेंस का जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस देश की सबसे पहली जो प्रायोरिटी हो जाती है वो हो जाती है अपने आप को सेफ गार्ड करना। और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो हर तरीके से हर समय किसी भी तरह की अनसर्टेन सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, हमले की सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा तैयार हों। तो न केवल वो रिटेलिएट कर सके समय पर, बल्कि वो इतने ज़्यादा ताकतवर रहें कि जो उनके एनिमी नेशन हैं वो इस बात से उन पर अटैक ना करें कि उन्हें पता हो कि ये जो नेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमने इसके ऊपर किसी भी तरह का गलत तरीके का अटैक करने की या गलत तरीके की एक्टिविटी करने की कोशिश करी तो ये रिटेलिएशन में हमें बुरी तरीके से पछाड़ देंगे या हमें छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि इंडिया बहुत सारी हम अपनी ऐसी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जुड़े हैं। ऑल्दो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने देश की रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो। और इसीलिए जब हम अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आपको SST अभी इंट्रोड्यूस हुई है 9th क्लास में, इकोनॉमिक्स। जब आप बड़े हो जाएंगे और आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जब हमारा एनुअल बजट डिक्लेयर किया जाता है तो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं, जिसमें हम अपनी लगातार जितने भी हमारे डिफेंस की इक्विपमेंट्स हैं उन्हें लगातार हम क्या करते रहते हैं, रिन्यू करते रहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो किसी न किसी तरीके से ये कोशिश करना चाहें कि हम उस देश पर कंट्रोल कर लें, क्योंकि उस देश में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। जैसा कि आप ये सोचिए ना कि करीब हम इतने सालों तक, 250 सालों तक हमें कॉलोनी बना के रखा गया। क्यों बना के रखा गया? इसीलिए बना के रखा गया ना कि हम अपने देश की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे। तो आपने पढ़ा कि किस तरीके से हमारी वेल्थ को ब्रिटेन ने ड्रेन किया। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमें अपनी इस आज़ादी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारे लिए अपने आप को सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है। नहीं तो फिर से कोई हमें कॉलोनी बना लेगा, फिर से कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, फिर से कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है इंडिया जैसे नेशन के लिए कि उसको
एट द सेम टाइम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बड़े पीसफुल रिलेशन रखने हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पीसफुल रिलेशन रखने के साथ साथ उसको ये भी इंश्योर करना है कि वो अपने देश की रक्षा को स्वयं करने में सक्षम हो, ताकि अगर कोई भी देश हमारे देश पर आंख उठाने की कोशिश करे तो या तो वो हिम्मत ही ना करे, और हिम्मत करे तो हम उसे बेहतर तरीके से जवाब दे सकें कि हम अपने देश की रक्षा खुद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल की क्लास में नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।